ठंड के दिनों में दोस्तों रेस्क्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जब होता है और रेस्क्यू का कॉल आता है तो हमें एक्चुअली मालूम होता है कि कौन सा सांप है। आज सुबह जब रेस्क्यू के लिए कॉल आया था और ये बताया गया कि एक बड़े साइज़ का अजगर है, हमें उसी वक्त डाउट हुआ था कि ये एक रसल स्वाइपर हो सकता है। और ये अप्रॉक्सीमेट 3-3.5 फीट के आसपास का एक रसल स्वाइपर हमें मिला। रसल स्वाइपर को दोस्तों रेस्क्यू करना अपने आप में बड़ा चैलेंज है, उसको बैगिंग करना चैलेंज है, उसको सही से रिलीज़ करना भी एक चैलेंज है। हाल ही के दिनों में ये चर्चा खूब हुई थी कि सांपों को किसमें सेफली रखना चाहिए। तो आप बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डब्बे का भी कर सकते हैं। हम दोनों यूज़ करते हैं दोस्तों, डब्बे का भी और बैग का भी। रसल स्वाइपर जैसे ख़तरनाक सांपों के लिए जितना सेफ्टी मेजर्स आप ले लें उतने कम होते हैं। यहाँ इसे हमने एक कॉटन के बैग में रखा हुआ है, साथ ही साथ हमने उसे फिर डब्बे में भी डाल दिया है, क्योंकि रिसेंटली एक ऐसा केस सामने आया जहाँ पर ये देखा गया कि रसल स्वाइपर को बैग में रखा गया था रेस्क्यूअर के द्वारा, और वो शायद बाइक से बैग को होल्ड कर लेकर जा रहे थे रिलीज़ के लिए, और उसी दौरान रसल स्वाइपर ने बैग के अंदर से बाइट करने की कोशिश की, क्योंकि इसके फैंग्स काफ़ी बड़े होते हैं। हम एक फ़ोटो भी अटैच कर रहे हैं, आप देखिए। तो इतने बड़े फैंग्स के साथ बैग को पियर्स करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है रसल स्वाइपर जैसे सांप के लिए। और जब आप इसे रिलीज़ करते हैं, किसी भी सांप को, कोई भी वेनमस स्नेक हो, आपको प्रॉपर मेजर रखना है, आपको सही जगह देखनी है जहां आपका टोंग जो है, जो हुक है, वो प्रॉपरली ऐसा गैप बना सके जहां से वो आपको बाइट करने की जो संभावना है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। यहाँ पर आप देखिए कि मनोज जी ने पैरों को काफ़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और बैग जो है वो इतना टाइट अभी किया हुआ है कि वो मूव नहीं कर पाएगा ज़्यादा। और जैसे ही निकाल दिया जाएगा, बैग के आगे के हिस्से को खोला जाएगा। हमने पीछे भी नॉट्स लगाई हुई हैं और धागे के हिसाब से धागा बांधा हुआ है, इसलिए कि अगर मान लीजिए वो नहीं आता और हमको बैग को पलटने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उस नॉट के सहारे, उस थ्रेड के सहारे हम बैग को पलट सकते हैं। रोकने वोकने का कार्यक्रम नहीं है दोस्तों, ये सीधा निकलेगा और जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर बिना बैग को टच किए, बिना उसके नज़दीक गए, हम उस स्नेक को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर उसका मुंह जो है इस तरफ आ रहा है, तो उस तरफ मनोज जी उसे ले जा रहे हैं। और देखिए, काफ़ी अच्छे साइज़ का ये रसल स्वाइपर है, काफ़ी एक्टिव है, और इसका चेन पैटर्न कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूस बना होता है, और कई बार आप देखें कि बिना सर्कल्स ख़त्म हुए बीच में, अगर आप इसके हेड के पास से देख पा रहे होंगे, तो उस तरीके का पैटर्न बन जाता है। लगातार टंग निकाल कर अपने ये इलाके की टो ले रहा है, जहाँ से इसे रेस्क्यू किया उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में इसे हम छोड़ रहे हैं। और अच्छा साइज़ का है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा नहीं है, और तेज़ गति के साथ ये निकल गया है। क्या कहेंगे मनोज जी, इस तरीके से सांपों को रिलीज़ करना सही होता है? जी बिल्कुल, टचलेस रखना। जी टचलेस रखना। सबसे पहले ये भी ज़रूरी होता है कि उन्हें किसी तरीके का शॉक ना लगे, और दूसरी बात ये है कि उन्हें अगर शॉक लगेगा तो वो भी जल्दी बाइट करने को टेंड करेंगे। और दूसरी बात है कि आप भी सेफ़ रहेंगे। उनको अगर बिना टच किए, उन्हें बिना ट्रॉमेटाइज़ किए अगर आप रेस्क्यू करके रिलीज़ कर देते हैं, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। स्किल इसमें नहीं है दोस्तों कि आप हेड होल्ड कितनी देर कर सकते हैं, कितनी देर उसको खड़ा करके नचा सकते हैं। स्किल इसमें है कि आप बिना टच किए सांपों को किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं और किस तरीके से रिलीज़ करते हैं। कुछ लोगों को हमारी बात अटपटी लग सकती है, लेकिन जिनको समझ में आनी है वो समझेंगे हमारी बात को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को। तो दोस्तों, सेफली रेस्क्यू करिए अगर आप रेस्क्यूअर हैं तो। और अगर आप एक रेस्क्यूई हैं जो कॉल पर बुलाते हैं किसी सर्प मित्र को, तो आप ये ध्यान रखिए रेस्क्यूई के तौर पर, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि जो भी रेस्क्यूअर आता है वो टच ना करे सांपों को। और अगर वो टच करने का प्रयास या सर्कस या शोबाजी करने का प्रयास कर रहा है, तो आप अपने एरिया के डिपार्टमेंट को उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें ना करें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।